और एक चीज जो बहुत बार स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि अगर हमें जॉब रेडी होना है, अगर हम इंटरनेशनली जॉब रेडी होना है, मतलब आप ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत में काम करना है आपको, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इज सच अ फील्ड, लाइक द होल वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू व्हेन यू गो फॉर जॉब. सो व्हाट इज दैट इन थिंग, लाइक कौन से टेक्नोलॉजी पे स्टूडेंट ने ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या चल रहा है मार्केट में? एटलीस्ट जर्मनी में जब आप पीजी कर रहे थे, एमएस कर रहे थे, तो कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स का कौन सी फील्ड की ओर ज़्यादा आकर्षित थे, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको फोकस करनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आप यू कैन जस्ट इलैबोरेट अ बिट. डेफिनेटली. जैसे मैंने मेरा मास्टर्स मैंने किया मेरा सेंसर्स इंटरफेसिंग में, मेम्स और मेम्स सेंसर्स में. मेम्स मतलब कि माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं, तो वो बहुत ही माइक्रो नैनो लेवल के सेंसर्स होते हैं और उन्हें हम बेसिकली एक इंटरफेस करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से. एंड फिर हम ये प्रोटोटाइप लेवल पे होता है हमेशा, और फिर आगे जाके हम उसी को एक प्रोडक्ट बनाने के लिए इंजीनियरिंग उसी पे काम करते हैं. एंड वो सारा का सारा जो सब्जेक्ट है वो हम लोग जिसे बोलते हैं कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना, और जितना छोटे से छोटा बन सके, जितना कम से कम पावर कंज्यूम कर सके, जितना ज़्यादा लाइफ स्पैन बढ़ा सके, जितना ज़्यादा एप्लीकेशन स्पेसिफिक हो, वो चीज़ हम इंडस्ट्री में देख रहे हैं अभी. तो उसके लिए जैसे हम कोर्स शुरू करते थे यहाँ पे भी मास्टर्स, तो हम कुछ चीज़ें पहले सीखते हैं, कुछ चीज़ें सीखने के बाद उसको अप्लाई करते हैं, और उसके साथ ही साथ हम कुछ चीज़ें अप्लाई करते करते देखते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर मिसिंग इन दिस. कुछ चीज़ें नहीं है उसमें, तो हम वो चीज़ भी सीखते हैं. जैसे मेरे करिकुलम में कुछ चीज़ें नहीं थी, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग होगी, तो कोई चीज़ें नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो चीज़ें सीखी जाए. तो मैं हर स्टूडेंट को वही बोलना चाहूँगा कि अभी का जो सिचुएशन है, जैसे एआई बहुत ही ज़्यादा इवॉल्विंग फील्ड हो रही है, और जो सारे इंजीनियर्स है या जो कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, ये सारा जाके मर्ज हो जाता है एआई में आजकल. तो आपको उस चीज़ की भी जानकारी होनी ज़रूरी है, मुझे ऐसे लगता है. तो बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आप हमेशा कुछ सर्किट बनाते हो, तो यहाँ तो अभी ऐसी भी कंपनीज है जो एआई का हेल्प लेके आपकी पीसीबीज आपको बना के दे देती. तो हाँ, तो वो चीजें हो रही है अभी जर्मनी में. तो आप कैसे ये मैंने जिस तरीके से मैं इन चीजों को देखता हूँ कि ये अलग अलग लेयर्स है, एप्लीकेशन लेयर्स है. तो हम ग्राउंड लेवल पे सब बेसिक सीख जाते हैं, आईसी डिजाइनिंग सीखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है किसी सिस्टम का वो सीख जाते हैं. एंड इसके बाद हम उसका एप्लीकेशन लेयर उसके ऊपर बनाते जाते हैं. एंड अभी का जो सबसे टॉप एप्लीकेशन लेयर है वो एआई है, मुझे लगता है, क्योंकि इंजीनियरिंग मेरे लिए एक ऐसी चीज है कि मैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हूँ वो सॉल्व करके इजी सोल्यूशन लोगों को दे सकूं. दैट इज इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू मी. तो अगर कोई भी कंपनी ये फोकस करे, या फिर कोई भी स्टूडेंट उसके सीखने में ये फोकस करे कि कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मैं एक लेमैन को दे सकूं और वो बहुत ही इजीली उसे ऑपरेट कर सके, तो वो एक इंजीनियरिंग में सोल्यूशन मानूंगा कि वो बेस्ट इंजीनियरिंग सोल्यूशन हो सकता है. एंड देन वी वर टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस, लाइक क्या फाइनेंशियल हाँ. कितना अरेंजमेंट क्या करना पड़ता है अगर कोई चाहता है कि जर्मनी में जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करे, तो उनके लिए इनिशियली जैसे मैं जब आया था तो यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट आपका मेंटेन करना पड़ता है एक मंथ में, जो कि आप पहले ब्लॉक कर देते हो, जिसे ब्लॉक अकाउंट बोला जाता है. तो वो ब्लॉक अकाउंट में आप पहले इंडिया में रहते हो तभी आप पैसे डालते हो, क्योंकि वो ब्लॉक्ड अकाउंट स्टेटमेंट आपको वीजा के टाइम दिखाना पड़ता है. तो अराउंड एक फिगर होता है, जैसे कि अगर आप 2 साल के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो अराउंड 17 to 18 lakhs इंडियन रुपीज में आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट में डालने पड़ते हैं. तो
ये नॉर्मली 2 साल का आपका लिविंग एक्सपेंस हो गया अपार्ट फ्रॉम फीस जनरली। बट मुझे लगता है कि एज अ इंडियन स्टूडेंट मैंने ये लॉ के हिसाब से है, इतने इतने पैसे लगते हैं। बट अगर आप खुद रह रहे हो यहाँ पे, अगर आप खुद से घर घर पे आप खाना पका रहे हो आपका खुद का, बाहर कम खा रहे हो, तो आपका ये सेम एक्सपेंसेस 2 से लेके 3 साल तक सफिशिएंट हो जाते हैं आपके लिए। क्योंकि आपको रेंट पे करना पड़ता है, इसमें से आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ता है, आपका लिविंग एक्सपेंसेस जो कि आप करते हो नॉर्मली, वो नॉर्मली तो अराउंड मेरे हिसाब से अगर मैं मेरा एक्सपेंसेस बताना चाहूंगा तो 600 to 700 यूरोस पर मंथ का एक्सपेंसेस मेरा होता था जब मैं पढ़ रहा था तब। क्योंकि थोड़ी सी शॉपिंग भी हो जाती थी कभी कभी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी ले लेते थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ जाता था। बट इसका भी और कम हो सकता था, नहीं बोले तो भी 500 यूरोज मेरे यूनिवर्सिटी में अगर आप करोगे तो 500 यूरोज के हिसाब से तो आपका एक्सपेंसेस होना चाहिए। अगर आप रोज बाहर खा रहे हो तो आपका एक्सपेंसेस अराउंड 700 तक जा सकता है। और ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि जब आप एमएस कर रहे होते हैं तो कुछ आवर्स आपको मिलते हैं काम करने के लिए, और क्या इज इट पॉसिबल टू अर्न सम मनी देयर एंड व्हिच कैन टेक केयर ऑफ योर लिविंग एक्सपेंसेस ओवर देयर? यस, डेफिनेटली जर्मन कल्चर इसको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मानता है स्टूडेंट्स के लिए भी, और क्योंकि वो कुछ नया सीख सके। जैसे कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं खुद एज अ स्टूडेंट असिस्टेंट काम करता था एक प्रोफेसर के अंडर, जो कि मैंने हेल्प की उन्हें एक जो कि हम जो असाइनमेंट्स करते हैं उसे हम मैन्युअली सबमिट करने से अच्छा एक ऑनलाइन टेस्ट के जैसे बनाए और वो ऑनलाइन टेस्ट दे, असाइनमेंट सबमिट और लिखने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा। तो वो मैंने डिजिटलाइज करने में मैंने हेल्प की थी उन्हें, उनका करिकुलम पूरा असाइनमेंट के हिसाब से। तो वो मेरे लिए एक हेवी जॉब था। एंड यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट होता है हेवी जॉब के लिए, फिक्स आवर्स होते हैं जो जबकि जैसे कि 20 आवर्स 40 आवर्स या 40 आवर्स पर मंथ के हिसाब से आपको पैसे मिले जाते हैं, दिए जाते हैं। तो क्योंकि मैं बैचलर्स किया था तो मुझे 11.33 के हिसाब से यूरोस पर आवर के हिसाब से मिलते थे लगभग। तो वो सब मिला के 440 यूरोस पर मंथ मिलते थे। तो अगर आप हीवी जॉब कर रहे हो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट तो बहुत ही एडिशनली फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है, प्लस आप कुछ नई चीजें सीख भी जाते हो प्रोफेसर के अंडर काम करके। और मैंने ट्राई किए कि वो ज्यादा से ज्यादा कर सकूं। मैंने कुछ 6 से 8 महीने प्रोफेसर के अंडर काम किया, एंड उसके बाद इंटर्नशिप जैसी प्रोविजन भी होती है, वर्क स्टूडेंट जैसा प्रोविजन भी होता है कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं तो आप कंपनीज में भी काम कर सकते हो, जो कि सेम वर्किंग आवर्स के हिसाब से होती है, 30 to 40 आवर्स पर मंथ के हिसाब से। एंड दे पे यू वेरी वेल, जो आपको फाइनेंशियली भी हेल्प हो जाती है, प्लस एक सीखने भी मिलता है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जर्मन वर्किंग कल्चर के बारे में सीखने मिलता है, उनका एनवायरनमेंट अडाप्ट करने का मौका मिलता है, जो कि मुझे एक मिला, जो मैं बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल समझता हूँ। और सबको ये करना चाहिए ट्राई, क्योंकि आप कब तक सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ते रहोगे, आपको कहीं ना कहीं वो यूज करने का मौका भी मिलना चाहिए, और इसी तरह आप कर सकते हो। मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं वो अपना खुद का एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट जरूर करे, खुद के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करे, ऑन देयर ओन फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करे, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ के लोग उसे बहुत ज्यादा एक बोलते हैं ना कि एक इनिशिएटिव लेना इन्हें पसंद है इस कोई चीजों में, जैसे कि प्रोजेक्ट्स के बारे में हो। सो अभी हमने बात किया कि वहाँ पे एग्जामिनेशन सिस्टम्स के बारे में बात की, हमने ये बात की कि वहाँ पे लिविंग कल्चर कैसे होता है, कैसे स्टूडेंट्स रहते हैं, मोस्टली शेयरिंग बेसिस, राइट? कैंपस में ये रहने का इंतजाम जो रहता है वो कैंपस में ही रहता है या कैंपस के बाहर रहता है? जो आपने शेयरिंग अपार्टमेंट्स की बात की, ये इंडिविजुअल ऑप्शन होता है।
यहाँ पे उसे वेगे बोलते हैं, W और G, तो जो कि स्टूडेंट डॉर्म्स होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होता है या कि आप स्टूडेंट डॉर्म्स में भी रह सकते हो, या तो आप 2-4 लोग मिलके एक अपार्टमेंट भी रेंट पे ले सकते हो और एज अ शेयर अपार्टमेंट रह सकते हो। तो क्योंकि कभी कभी किसी किसी स्टूडेंट को स्टूडेंट डॉर्म नहीं भी मिलता, तो यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल सेंटर होता है। तो आपको जाके इंटरनेशनल सेंटर में बात करनी है और वो फिर आपको हेल्प करेंगे रूम ढूंढने के लिए, या तो आप खुद भी ढूंढ सकते हो रूम, जो कि यहाँ पे वो भी प्रोविजन है। वो एंड्रॉयड एप्स अवेलेबल है उसके लिए, वेगे गेजुक्ट करके, जिसपे आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है, और फिर वो आपको बुलाएंगे रूम देखने के लिए। एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, जिसमें हम हमारे फ्यूचर, वो हमें जान सके और हम हमारे फ्यूचर रूममेट्स को जान सके। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है जिनमें हम वो बुलाते हैं हमें, कॉफी सर्व करते हैं, बातचीत करते हैं, रूम दिखाते हैं, पूरा घर दिखाते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमें रिस्पॉन्ड करें अभी या फिर थोड़े दिन बाद। तो वैसा है, तो वो एक अच्छा कल्चर है। मैंने यहाँ पे आने से पहले ही, जैसे मैंने कहा कि मेरे फ्रेंड का भाई यहाँ पे पहले ही पढ़ता था, तो उसने हमारे लिए एक अपार्टमेंट देख के रखा था पहले ही। तो 6 रूम शेयरिंग अपार्टमेंट था, तो वो हम उसी में रहते थे। हमारे लिए पहले से ही अपार्टमेंट था, सिलेक्ट करके रख दिया था उसने, जो कि बहुत ही रेंट के हिसाब से बहुत चीप था हमारे लिए। हम अराउंड 180 टू 200 यूरोज रेंट भरते थे। तो ये जर्मनी के हिसाब से बहुत चीप है, क्योंकि अगर आप शहर में जाते हो, म्यूनिक जैसे शहर में, वहाँ पे स्टूडेंट डॉर्म्स के रेंट्स 500 से लेके 1500 तक होते हैं यूरोस। तो और हैम्बुर्ग जैसे शहर में भी रेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, 500 से लेके 1000 यूरोस तक के रेंट्स होते हैं। क्योंकि मैं एक विलेज में पढ़ता था और एक टाउन में पढ़ता था, यहाँ के रेंट्स थोड़े चीप थे। जैसे मिनिमम रेंट वाज अराउंड 150 यूरोस और मैक्सिमम अराउंड 300 यूरोस, उससे ज़्यादा नहीं होता था रेंट यहाँ। Amol, we have seen your journey right from your bachelor's, right from your diploma to your bachelor's and then post graduation. So, in the beginning of the interview, you did mention that by the time you graduated, in fact, that was a time where the oil prices had come down, and there was a difficulty as well in your sector to get proper jobs or something like that. So, and now when you have completed your post graduation, similar situations has arrived. So like you completed your graduation in the month of March or post graduation in the month of March, and since then we all are, the world is facing this pandemic problem, and definitely we in India, or to an extent to the all over the world, there is a problem of job. There's a fear in everybody's mind that jobs won't be available and there would be crisis, job crisis. People will be let down from the job. So considering this everything, your experience, like looking back from your diploma days, then the graduation days, the post graduation days, and the present situation wherein you're almost you told me that you're applying for the jobs everywhere, and every second day you're appearing for the job interview. Yes. So thinking about all this kind of like the situation, taking into account all these years of studies and then job and then your time that you spent for last 3 years, you are in Germany. तो क्या सोचते हो आप, मतलब आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? आपने जो जिंदगी देखिए कैसे है कि why we are doing this interview, we get this information. If somebody wants to go to Germany, or somebody wants to go to Australia or the US for higher studies, enough information is available on the internet. But it's very different to hear it from someone, the personal experiences. Like when you hear the personal experiences, it's altogether the different story. And that is what we are aiming at when we are doing this interview. When you are talking about all your experiences, it gives a
real first-hand story. It's not that you're promoting something. It's not that we are promoting something. We are promoting a particular university, or we are promoting education in Germany. But the sole motto is to give that first-hand experience, to make people aware of the first-hand experience, the one who has gone through all this and now he is going to apply for the jobs in Germany. So we would like to hear from you, considering all your experiences till now, what is your thinking? What is your ideology? What is that essence that probably you have drawn from all these years of studies and the experiences? Over to you. It's very touching right now, because the story or the talk which we had, the conversation which we had for last 40 to 50 minutes, I feel it was everything which was as a memory. So it was easy for me to tell you everything in a story way. But this question emphasizes more on the current situation. सो मैं यही बताना चाहूँगा कि जब मैंने बैचलर्स किया तो तभी थोड़ा क्राइसिस हो गई थी, और जॉब का थोड़ा क्राइसिस हो गई थी. एंड जैसे मैंने अभी मेरा मास्टर्स खत्म किया तभी वापस कोरोना का सिचुएशंस है, एंड वो वापस सेम जॉब क्राइसिस हो गई है. सो कभी कभी तो मुझे पर्सनली फील होता है कि लाइफ हमेशा जैसे बोलते हैं कि थ्रोस चैलेंजेस एट यू एंड यू स्टार्ट जगलिंग इट. सो राइट नाउ मैं वही कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जगलिंग कर रहा हूँ. मेरा एम यही है कि लेट गो नहीं करना, क्योंकि जैसे बताया जाता है कि इंग्लिश में एक कहावत है, मैं हिंदी में बताता हूँ, कि जैसे हम बताते कि हम इतनी दूर इसलिए नहीं आए कि वापस पीछे जा सके. तो इसलिए मैं वही बताऊं कि इतनी दूर अगर मैं आया हूँ तो फिर उसका कुछ ना कुछ तो करना है, इससे आगे ही जाना है, पीछे नहीं जाना है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हमेशा से एक नेवर गिव अप एटीट्यूड रहा है, और उस एटीट्यूड में मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक लर्निंग एटीट्यूड भी रहा है, क्योंकि और हर चीज को किस तरीके से मैं पॉजिटिव वे में ले सकूं वो मैं हमेशा से करता आया हूँ, पहले भी किया है, अभी भी किया है. एंड हर चीज को वक्त लगता है. अगर आप आज कोई सीड बोते हो, अगर आज कोई आप पेड़ लगाते हो, तो उसके फल आपको आज नहीं मिलते, 10 साल के बाद ही मिलते हैं. तो इसके लिए आज जो निराशा है वो आज के लिए है, कल के लिए नहीं है. तो मैं हमेशा यही देखता हूँ कि अभी का सिचुएशन ऐसा है कि जॉब सारी फ्रीज हो चुके हैं, और रेगुलरली एप्लीकेशंस करते रहनी चाहिए. पर एज अ ह्यूमन बीइंग 7 दिन में से, एक हफ्ते में से 2 दिन ऐसे जरूर आते हैं कि मुझे बहुत ही लेट डाउन फील होता है कि क्या मुझे जॉब मिलेगा, क्या मैं कुछ चीज कर सकूंगा. तो 2 दिन के बाद वो मोटिवेशन फिर आ जाता है कि वो बोलते हैं ना कि वो एक एसी कर्व ही है कि वो आते रहता है. एंड वो जरूरी भी है. फ्लैट कर्व किसी को पसंद नहीं है, फ्लैट लाइफ, नॉर्मल बोरिंग लाइफ किसी को पसंद नहीं. तो मैं इस सिचुएशन फ्लैट कर्व itself indicates death. एग्जैक्टली. सो मैं वही बोलना चाहूंगा कि ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, और एक इंडिविजुअल को हमेशा एंजॉय करना चाहिए. वो चैलेंजेस भी एंजॉय करनी चाहिए, वो सिचुएशंस भी एंजॉय करनी चाहिए. और वो जैसे बोलते हैं ना कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, तो वैसे ही है वो, ये कि जो भी सिचुएशन आए हंस के फेस करो, और वो आप अपने काम की तरफ डेडिकेटेड रहो, सिंसियर रहो, करते रहो. वो कोई ना, और एक लक फैक्टर मैं पहले नहीं मानता था लक फैक्टर में, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो फैक्टर जरूरी है. पर लक से ज्यादा आपका हार्डवर्क जरूरी है. अगर आप हार्डवर्क करोगे तो लक आपका साथ जरूर देगा, ऐसा मुझे लगता है. और जो भी जॉब सीकर्स है अभी, इंडिया में हो, जर्मनी में हो, वर्ल्ड वाइड हो, मैं यही कहना चाहूंगा कि सिचुएशन क्रिटिकल है, पर सिचुएशन हमेशा स्टेबल नहीं होती है. आज बुरी है तो कल अच्छी जरूर होगी. अगर आप कोई जॉब आप रिजेक्शन फेस कर रहे हो, तो जरूर आप किसी और अच्छे पोजीशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हो. और मेरा लर्निंग कर्व मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मार्च में जब मैं ग्रेजुएट हुआ था,
तो जो मेरे पास स्किल सेट आज है मई में और जो मार्च में थे, उसमें मैं कहूँगा जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक स्टूडेंट को, एक इंजीनियर को हमेशा फ्यूचर देखना आना चाहिए कि 10 साल के बाद टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, या फिर एक छोटा सा पीरियड भी देखना आना चाहिए कि 1 साल के बाद, कोरोना सिचुएशन के बाद सिचुएशन क्या होगी। तो इसके लिए मैंने वो सिचुएशन एनालाइज की मेरे लिए, खुद के लिए, और मैंने सोचा कि आज मेरे जॉब एप्लीकेशन शुरू किए, जॉब एप्लीकेशंस, हर एप्लीकेशन से मैंने कुछ ऐसी सीखी चीज उठाई कि ये चीज मुझे नहीं आती है, तो लेट्स लर्न दिस थिंग। घर पे बैठे हैं, एप्लीकेशंस कर रहे, बाहर जा नहीं सकते, तो क्यों ना क्यों घर पे बैठ के ये चीज सीखे। ऐसे कर करके मैंने लास्ट 2 to 3 मंथ्स में कुछ 15 to 16 सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किए, एंड जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी प्रोफाइल और ज्यादा विजिबल हो गई है अभी जॉब मार्केट के लिए, और प्रिपेयर हो गई है। मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि ये चीज थमनी नहीं चाहिए यहीं पे, इसमें और एडिशन होता जाना चाहिए। और मैं एज अ वेरी फ्रीक्वेंट लिंक्डइन यूजर, मैं हमेशा ये ऑब्जर्व करते रहता हूँ कि धीरे धीरे सारे लोग यही कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जिनकी जॉब चली गई है, वो इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं कुछ नई चीज सीखने के लिए, या कुछ जो चीजें वो सीख चुके हैं उसे वापस रीफर्निश करने के लिए। तो मैं वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और डेफिनेटली सारी चीज ये चीजें सारे लोग कर रहे हैं, और इन्हें सारे चीजें करनी भी चाहिए अभी के सिचुएशन में। एंड दूसरी चीज ये कि जॉब सीकर्स डेफिनेटली सिचुएशन, मतलब ये थोड़ा सा अलग तरीके का थिंकिंग हो गया मेरा, कि हम जितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं, उतनी ही हम ज्यादा अपाइज भी होते जा रहे हैं, और या फिर मैं कहूँगा कि डिपेंडेंट होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। और हम ये सोच रहे कि जो बेसिक रूट लेयर है वो हम भूलते जा रहे हैं। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऐसा है कि मैंने देख रहा हूँ कि जो जितने आईटी कंपनीज है, जितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस जॉब्स है, कंपनीज है, वो सारे के सारे 50-60% कहीं ना कहीं जाके लोगों को निकालने के इसमें आ रहे। मैं कंपनी को भी दोष नहीं दूंगा कि वो खुद का भी सोचना जरूर प्रिफर करेंगे, और एज ए इंडिविजुअल भी हमें खुद का भी कभी ना कभी सोचते ही हम लोग। तो कहीं ना कहीं ऐसे जाके मुझे ऐसा लगता है थॉट में कि जो एग्रीकल्चरल, जो फार्मर्स है, जिन्हें हम कभी कोई चीज के लिए बोलते हैं ना, कोई किसी चीज के लिए हम उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते कभी, आज वही लोग खुशी खुशी अपना खाना खुद ग्रो कर रहे हैं और सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हैं, खुद खाना ग्रो करके खुद खा रहे, प्लस सोसाइटी को भी खिला रहे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाके एक इंजीनियर को लुक बैक करके देखना चाहिए सोसाइटी में कि हम इतने सारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, पर एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जिनमें मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी अभी तक इतनी एडवांस नहीं हुई है। और इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, डेफिनेटली मुझे लगता है कि थोड़ा सा थॉट प्रोसेस इंडस्ट्रियल जो लोग हैं, जो उन्हें ये देखना चाहिए। और दूसरी बात, जो कि स्टूडेंट्स है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स, उन्हें ये अवेयरनेस अभी से देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम एग्रीकल्चरल, हम हर, जैसे कि हम बोलते हैं कि हम मॉरल वैल्यूज हो, पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स हो, हर जॉब के साथ ये स्किल्स होना जरूरी है। मुझे लगता है कि ये एक स्किल होना जरूरी है कि एग्रीकल्चर कैसे कर सके, स्मॉल स्केल पे भी करो, पर करो। गार्डनिंग में भी आप आपका खुद का गार्डन में भी आप खुद का आप उगाओ चीजें, पर आप ये चीजें करो। इंटरपर्सनल स्किल्स, पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर ये चीजें आनी ही चाहिए मुझे लगता है अभी के सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि जो वर्ल्ड है, जो कि लाइफ है, जो या नेचर है, वो हमें हर वक्त ये चीजें बताते रहेंगे, या फिर ये अनुभव करवाते रहेंगे कि पहले जैसे स्वाइन फ्लू हुआ, स्पेनिश फ्लू हुआ, अभी कोरोना है,
तो कहीं ना कहीं वो हमें वापस लाके जमीन पे पटक देता है कि you have to realize your basics and the norms or the कैसे बोले कि आपका जो कर्तव्य है वो आपको पता होना चाहिए नेचर के प्रति भी, कि you should never take it for granted. अगर if there is life surviving on earth, it's because of the nature, not because of the technology. I just have to add this. Fantastic. I'm really surprised that you have such a profound thoughts like on this present situation and how you can relate technology with the basic important thing like agriculture. Really, I really appreciate the way you have used your time of this during the Corona after graduating. The way you have utilized your time, the way आपने जितने सर्टिफिकेशंस किए हैं, अपने वैल्यू आपने इतनी बढ़ाई, जितना पॉजिटिव आउटलुक आपने रखा है, ताकि जब मैं आजकल पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, न्यूज़ देखते हैं या फिर ओवरऑल जो वाइब्स है वो वाइब्स जब हम देखते हैं तो ये यही है कि निराशा फैली हुई है, जॉब मार्केट सब, Exactly. देयर इज एंजाइटी among everyone, and in this situation the person like you has kept it going. इतने सारे सर्टिफिकेशंस तुमने किए हैं, और मुझे पर्टिकुलर जो बात अच्छी लगी वो जो आपने लास्ट बात बोली है ना, वो बात तो हर एक इंसान ने रियलाइज करना चाहिए ऐसे टफ टाइम में, ताकि Yes. ताकि कितने भी आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो अपने प्रोफेशन में, आपने कितनी भी भली ऊंचाइयां हासिल की हो, लेकिन अगर बेसिक चीज़ जैसे एग्रीकल्चर है अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा खाना मुश्किल हो जाएगा. वी कैन नॉट हैव सिंथेटिक फूड, वी कैन नॉट प्रिपेयर सिंथेटिक फूड एंड हैव इट ऑल थ्रू आउट आवर लाइफ. अपनी Yes. जो नेचुरल चीज़ें उगनी चाहिए, ज़मीन से जो उगानी चाहिए, वो तो एक खेती से ही पैदा हो सकती है. और इसमें टेक्नोलॉजी, इसमें अलग अलग इन्वेंशंस, इसमें अलग अलग प्रयोग होना बहुत ही ज़रूरी है. और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी टेक्नोक्रेट को, किसी इंजीनियर्स को इस तरह के व्यूज़ जब देते हुए और इसमें इस सारे एरिया में काम करते हुए देखता हूँ. यू हैड शेयर विथ मी लाइक कि आपके हाइड्रोपोनिक्स हो गया, एक्वापोनिक्स हो गया, या वर्टिकल गार्डनिंग हो गया, इसमें भी आपकी vertical farming, फार्मिंग, yeah. वर्टिकल फार्मिंग हो गया, इसमें भी आपकी रुचि रही है. एंड इन फ्यूचर you would like to use your knowledge of sensors in this agricultural technology. So that's wonderful. When I hear such things from youngsters like you, I feel that yes, वो जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं ना कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, वो उससे कहीं ज़्यादा, मतलब जो 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 पारंपरिक खेती होती है वो अभी वक्त आ गया है कि हम थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकली उसमें टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट करें. हालांकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, लेकिन गांव का जो किसान है, गांव में जो खेती होती है वहाँ पे अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची है. एंड पीपल लाइक यू, दोज हु हैव डन देयर मास्टर्स फ्रॉम जर्मनी, हायर एजुकेशन, अपने इतनी अच्छी हायर एजुकेशन ली है, अगर वो ऐसे ख्याल रखते हैं कि एग्रीकल्चर में ये टेक्नोलॉजी आनी चाहिए और मैं कुछ करना चाहता हूँ एग्रीकल्चरल में, मेरा जो ज्ञान है वो उसका उपयोग करके मैं उस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ वहाँ जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है. इट्स लाइक गोइंग बैक टू रूट्स, यू नो, वी ऑल Yeah. like nobody no no, like we all are connected to our roots. And at one point of time, जब जब खाना बहुत इम्पोर्टेंट होता था इंसान के लिए, तो वही करता था इंसान. क्या करता था? एक तो शिकार करता था, नहीं तो खेती करता था. तो Yes. वो बेसिक चीज़ें थी. और जैसे जैसे खेती करना चालू हुआ तो उसकी तरक्की होना चालू हुई. दैट इज व्हाट हिस्ट्री सेज, एंड दैट इज Yes. व्हाट गोइंग बैक टू रूट्स. सो मुझे बहुत खुशी है कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद और डिग्रियां लेने के बाद यू हैव दिस, ये सोच है आपकी. हमारे इनफैक्ट ये यूट्यूब चैनल का नाम भी करियर सोच है. तो Yes. एक करियर सोच होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो आपने सोच बताई करियर के साथ साथ ये सोच होना भी बहुत ज़रूरी है. अगर ये सोच मुझे लगता है अगर होती है हर एक सब में, तो दिस अर्थ वुड बी अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव.
And we need not search for Mars, we need not search for a moon to live. Yes. But this Earth itself, we can make it more beautiful and can make it a place to live. This platform which you have created, or the YouTube channel which you have created about Soch, and which you are reaching. I hope this reach to every student, or the every MS aspirant, or the MS or every job seeker. So, and I might add value to their life anyhow. So that's I feel very good as well from my side. So and we can tell our viewers also कि अगर उनको कोई भी और जानकारी अगर कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, so they can get connected through our channel. They can comment on the channel, and we will make sure कि Amol answers your queries or your questions, right, Amol? Definitely, if you want, I'm Instagram also ID available. also you can share if you have. No, I think Instagram is LinkedIn. a little unprofessional. Yeah, LinkedIn would be great. LinkedIn. So you can share your LinkedIn ID, or Yeah, I sure, can definitely. add it in my description below. So people Sure, can definitely. refer to that and can respond. You can get connected with Amol on that on the LinkedIn ID. Yeah. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. And I wish all of you a safe and healthy life, and stay home, stay safe, and be corona free. Yeah, that's more important. Yeah. Yeah. Let the world be corona free. Like we should say. Yeah, Let exactly. the world Exactly. be corona free. Not Let's only the world, be back. virtual. Yeah, exactly. Let's back to be let's back to be normal again. Yes, very sure. Thank you. Thank you.